प्रपोजल के लिए जो इनफ्लो हुआ वो रेलिवेंट, ये दो बातें तो सीधी सीधी थी। तो उस प्रपोजल के लिए जो इनफ्लो हुआ पहली बात, उस प्रपोजल के लिए अब जो आउटफ्लो होगा ये दूसरी बात। ये पॉइंट ही ये बातें बता। फिर एक खर्चा होना था, अब नहीं हुआ, बच गया, तो क्या बनेगा? इनकम। तो ये तीसरी हवाई बात, ये हवाई बात जो बोली, चौथी भी हवाई बात होगी। अब यहां पर आएगा मटेरियल। अब मटेरियल के लिए आपका खर्चा कितने से होगा? आप कहेंगे कि 4000 इंटू 40, हाँ इतनी है भाई। फिर 4000 यूनिट्स का मटेरियल उस जॉब के लिए खरीदेंगे, लेकिन कितने के हिसाब से? 49 के हिसाब से, क्योंकि पहले 5000 था, तो अब उसके ऊपर 2% डिस्काउंट देके हमें 49 के हिसाब से। उसके बाद लेबर क्या कहती है? लेबर क्या कहती है? एडिशनल। अब लेबर पे आएंगे तो लेबर 4000 यूनिट्स बना के बेचेंगे, तो लेबर एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेगी? वो तो हमारा अभी मकसद ही है ना, एक्स्ट्रा जब नीचे आएंगे ना तो वो 600 के साथ कर लेंगे उसकी एडजस्टमेंट। अभी जो 4000 बना रहे हैं उसके ऊपर लेबर पहले 3000 लेती थी, अब क्या करेगी? 3500। लेकिन इसकी वजह से हमारा कुछ जो पहले लेबर थी वो भी तो इफेक्ट हुई। जो वो इफेक्ट हुई है वो 500 पहले से ज्यादा लेना शुरू हो गई। इसका मतलब है बाकी जो 6000 यूनिट बने होंगे पहले उनके लिए कम खर्चा होता था, अब पहले से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जॉब परफॉर्म करना शुरू कर दी, तो ये इस जॉब के साथ वो क्या है? रेलिवेंट खर्चा है। तो अगर पहले कम थे तो बचते थे, अब ज्यादा हो गए तो लगेंगे, तो ये आउटफ्लो होगा या नहीं होगा? आउटफ्लो में यानी कि कॉस्ट में निकल जाएगा। तो इसके साथ ही एडिशनल लेबर साथ ही करेगा। एडिशनल लेबर 500 की कितने यूनिट्स पे? 6000। ये हुआ, क्योंकि बाकी टीम तो हम पहले भी पे कर रहे थे। एक्स्ट्रा कितनी पड़ी? 500। इसके बाद मटेरियल आ जाएगा। वेरिएबल FOH आ गया, तो वेरिएबल FOH पर यूनिट कितना बताया है? वेरिएबल 2000। कितने यूनिट्स बनाए? इसमें कोई चेंज बताया है? अगर नहीं बताया तो मतलब 6000 के ऊपर तो वैसे पहले भी लग रहे थे, अब भी लगने हैं, लेकिन एडिशनल जो हुआ खर्चा वो हमने लिख लिया कि 4000 यूनिट बनाएंगे तो हर यूनिट में 2000 का खर्चा होगा। फिर कितने? जी फिक्स्ड ओवरहेड। ये क्यों मैं ऐड कर रहा हूं भाई? क्योंकि एडिशनल, ये साथ लिख लीजिए कि एडिशनल है इसलिए किया। कितना था ये? 800। ऊपर 1000 में परसेंट कर, बाकी सारी वर्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये फिगर की कंफ्यूजन थी ये मैंने यहाँ लिख दी कि ये आएगी, और ये सारे के सारे क्या होंगे? लेस होंगे इसमें से। अगर आंसर पॉजिटिव है तो मतलब कुछ ना कुछ बचता है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आंसर नेगेटिव है तो फिर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अगली लाइन, हमें कुछ ना कुछ सेल्स पे भी तो इफेक्ट पड़ा। पहले ज्यादा पैसे आ रहे थे, अब कम आ रहे हैं। कितने कम आ रहे हैं? 500। कितने यूनिट्स पे? 6000। डिस्काउंट ऑन सेल, तो 500 इंटू 6000। उसके बाद कोई और बात? जी एडिशनल कॉस्ट कितनी? 500। एडिशनल वर्ड आने की वजह से ये भी एलिमेंट बन गई 500,000। इनको सबको जमा करके जो आंसर निकले और इनको इस इनकम में से इस कॉस्ट को लेस करके देखने के अगर तो आंसर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे और उसे कर लेना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो फिर नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले अब शुरू करते हैं डायरेक्ट मटेरियल में रेलिवेंट क्या होगा और रेलिवेंट क्या होगा। सब ये ऐसे पढ़ना, मटेरियल में, लेबर में, वेरिएबल ओवरहेड्स में, सब में क्या क्या चीज़ रेलिवेंट होगी, क्या क्या इनरेलिवेंट होगी, क्या ऐड करेंगे। ये तो सीधा सीधा बताया हुआ था, अगर तोड़ के बताया हुआ था तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ता कि रेलिवेंट क्या है और इनरेलिवेंट क्या है। अब सबसे पहले थी डायरेक्ट मटेरियल। अब ये नोट साथ न कीजिएगा, जो ये मैं लिख रहा हूँ इसे समझ लीजिएगा, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल में देखेंगे कि क्या इसमें से रेलिवेंट होगा, क्या रेलिवेंट नहीं होगा। अब अगर हम बात करेंगे हमें स्कूल चेयर्स बनवानी है, तो हम हजाम वाले के पास जाएंगे और उससे जाके कहेंगे कि हमें बच्चों के लिए जो है ना वो स्कूल चेयर्स बनवानी है, तो बना देगा। तो ताल्लुक बनता है हजाम वाले का। ओके, अगर चले जाए जनरल स्टोर पे बन जाएंगी, मेडिकल स्टोर पे, फर्नीचर शॉप पे बन जाएंगी, वहां से भी नहीं बनेगी। अगर फर्नीचर हाउस पे जाते हैं, उन्हें जाके कहते हैं कि हमें स्कूल चेयर्स बच्चों के लिए बनवानी है और एक स्पेशल ऑर्डर लेके आए हैं कि हमें 500 चेयर्स बच्चों के लिए चाहिए। अब एक दो चेयर के लिए तो साफ है कि वो भी एग्री नहीं होंगे, लेकिन एक स्पेशल ऑर्डर लेके जाते हैं कि हमें स्कूल चेयर्स चाहिए और वो 500 यूनिट्स में चाहिए, और हम गए फर्नीचर वाले के पास। अब उसके सामने ये ऑर्डर रखा, उसे कहे कि सर ये आप ऑर्डर जो है वो प्रिपेयर कर दें। वो कहेगा कि सर ठीक है, मैं आपको कल बता दूंगा या परसों बता दूंगा, या कोई एक वैल्यू डिसाइड करके आपको बता देगा वहीं पे बैठे हुए कुछ टाइम लेने के बाद, या हो सकता है 1-2 दिन के बाद वो टाइम आपसे मांगे और उसके बाद बताए कि ये आपका जो प्रपोजल होगा या जॉब होगी इसके ऊपर इतने पैसे लगेंगे। वो बेसिकली बैकएंड पे जो काम सोच रहा होगा वो ये होगा। अब इसमें वर्ड एक है रेगुलर यूज और एक है नॉन रेगुलर यूज। अब जो मटेरियल फर्नीचर पे लगाया जाता है, अगर तो स्पेशल ऑर्डर जो गया है या जॉब या प्रपोजल, उसके ऊपर भी वही मटेरियल इस्तेमाल होना है जो फर्नीचर में वो कर रहा था, तो फिर इसका मतलब है रेगुलर यूज ऑफ बिजनेस है उसका। लकड़ी की चेयर्स अगर बनवानी है तो लकड़ी की चेयर, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी पड़ी है तो वो बना के दे देगा, तो ये तो रेगुलर यूज में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल था उसके पास। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर चेयर्स हमने बनानी है, लोहे की बनी हुई है, आपने जस्ट उसे लकड़ी के हैंडल लगाने हैं या कुछ इस तरह से, या आपने ऊपर फॉर्मिंग करनी है, तो हो सकता है कि उसके पास वो मटेरियल ना हो, लेकिन वो काम करने का तरीका जानता है कि इसे कैसे फॉर्मिंग करना है। तो जो वो प्रपोजल उसके लिए होगा, उसके लिए मटेरियल जो उसके पास शायद कभी कोई पहले ऑर्डर आया हो, बचा पड़ा हो, लेकिन उसकी उस बिजनेस से वो नेचर मैच नहीं करती मटेरियल की, तो वो होगा नॉन रेगुलर यूज। वो होगा नॉन रेगुलर यूज, जैसे फॉर्मिंग वगैरह या कपड़ा वगैरह या डोरी लगा के उसे कंप्लीट करना, उसके रेगुलर यूज में नहीं है, लेकिन ऑर्डर के अंदर ये होता है कि चले हम आपको कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम फर्नीचर बनवाएं तो हम कहेंगे सर ये डिजाइन हमें चाहिए, तो कहते हैं यार ये तो हमने कभी नहीं किया, लेकिन आपको खैर करवा देंगे। ऐसा होता ही नहीं, या आपको खैर कर देंगे। वो क्या करते हैं कि वो उनके बिजनेस ऑफ नेचर से मैच नहीं करता, वो रेगुलर यूज में नहीं है।
लेकिन वो उसके लिए हो सकता है स्पेशली कोई पर्सन को हायर करें या कोई मटेरियल लेके आए या कुछ भी करें। तो ये दो तरह के मटेरियल होंगे, एक वो जो उसी बिजनेस से रिलेट करता है, जैसे मैंने बात की लकड़ी वगैरह, ये उसके पास पहले पड़ी होगी, उसे चेयर बना के दे देगा, उसे उससे मसला नहीं होगा। लेकिन जब ऑर्डर ही ऐसा है या उसके पास लकड़ी ही उस तरह की पड़ी है जो चेयर्स के लिए मांगी जा रही वो ना हो, तो फिर इसका मतलब कोई स्पेशल किस्म की लकड़ी लानी पड़ेगी, या कोई स्पेशल किस्म का ऑर्डर पहले आया था, उसकी कोई बची पड़ी होगी लकड़ी, उसका काम रेगुलर बिजनेस में नहीं है या उस फर्नीचर के लिए नहीं है, वो क्या कहलाएगा? नॉट रेगुलर यूज। अब अगर हम शुरू करें रेगुलर यूज में, कि जो हम ऑर्डर लेके गए वो उसके बिजनेस से मैच करता था, तो अब उसके लिए अगली बात ये है कि क्या वो मटेरियल अवेलेबल फॉर स्टॉक था या नहीं। स्टॉक जो था उसका अवेलेबल था या नहीं। अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं था और आप उसके पास गए, उसने कहा कि सर आप 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आइएगा, मैं आपको बता दूंगा कितने में, या बैठे आप 10 मिनट में देख के बताता हूँ, तो वो जाएगा गोडाउन में, पीछे देखेगा कि भाई स्टॉक पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर तो नहीं पड़ा तो वो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? उसे मार्केट से क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। जो उस वक्त मार्केट का रेट होगा, वो कॉस्ट जो मार्केट से उसे मिलेगी, वो वाली कॉस्ट रेडीमेड कॉस्ट उस ऑर्डर के लिए या उस जॉब के लिए कहता है। ये बात समझ आ गई कि अगर स्टॉक में आपके पास वो मटेरियल नहीं पड़ा, तो मार्केट रेट जो होगा या मार्केट प्राइस जो होगी, उस मार्केट प्राइस पे वो खरीद के लाके वो ऑर्डर पूरा करेगा, तो जिस रेट पे वो खरीद के लाएगा वो वाली कॉस्ट रेडीमेड कॉस्ट होगी उस जॉब या उस ऑर्डर के लिए। तो वो मटेरियल के लिए वही रेट लगा के उसे बता देगा कि सर इतने का मटेरियल लगेगा। अगर तो स्टॉक मौजूद है तो फिर क्या करेगा? उसी स्टॉक को इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करेगा, चीजें बनाएगा, तो उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट फिर क्या होगी? उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? वो तो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो फिर इसका मतलब है जितने का वो खरीद के लाया था वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। कभी भी रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर पास्ट का जिक्र नहीं होगा, ये भी बात होगी। वो प्रेजेंट सिचुएशन को डील करता है, उसमें पास्ट कभी भी जो है या हिस्टोरिकल कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट, ये कभी भी रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं है। तो अब था वाली बात तो हो गई खत्म कि वो जितने का खरीद के लाया था, हाँ इस्तेमाल वो किया जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था। कॉस्ट इसकी रेलेवेंट क्या होगी? कोई ना कोई कॉस्ट तो देनी है ना। कॉस्ट कौन सी होगी? जो इसकी जगह पे मार्केट से खरीद के ला के रखेगा, उसकी जो मार्केट की प्राइस होगी वो रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। जो इन्वेंट्री यहां से इस्तेमाल कर ली, उसको वापस पूरा करने के लिए जितने का वो खरीद के लाएगा, उसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो वाली रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। ये बात लिख लीजिए। तो स्टॉक में जो इन्वेंट्री इस्तेमाल कर ली, यानी कि यूज्ड इन्वेंट्री को वापस पूरा करने के लिए जो मार्केट से खरीद के लाएगा, उस वक्त जो मार्केट की प्राइस होगी वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। अब बात समझ आ गई? अगर तो नॉन रेगुलर यूज है, उसका बिजनेस के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ऑर्डर ऐसा आ गया है कि वो जाने भी नहीं देना चाहता कि ऑर्डर चला जाए,
उसका रेगुलर यूज बिजनेस के अंदर इतना मटेरियल तो नहीं, लेकिन वो उस ऑर्डर को वेस्ट भी नहीं होने देना चाहता, तो कैलकुलेशन तो करेगा। तो वो देखेगा कि यार कभी कोई मेरे पास ऐसा ऑर्डर आया था, कभी आया था, तो मैं देखूं मटेरियल पड़ा है या नहीं पड़ा। उसमें भी दो सिनेरियोस ही होंगे कि या तो स्टॉक नहीं पड़ा होगा, नॉट अवेलेबल,